पुत्र मोह में डूबे उपेंद्र कुशवाहा का अब क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने पहले सोचा कि बेटे को मंत्री बना दिया है, अब एनडीए के आशीर्वाद से एमएलसी बन जाएगा, 6 साल तक तो कोई हटा नहीं पाएगा और अब मंत्री पद पर बना रहेगा। उस पुत्र मोह में डूबे उपेंद्र कुशवाहा से अब जाकर उनका हालचाल पूछिए कि 2 दिन से जो आप नहीं सो रहे थे अब नींद आएगी, घर में खाना बना है कि नहीं, चूल्हा जला है कि नहीं। कई सवाल आपके मन में होंगे, जाकर उपेंद्र कुशवाहा से आप पूछ सकते हैं। उनके विधायकों के चेहरे पर एक अलग खुशी देखने को मिल रही है। विधायक भले ही ये उपेंद्र कुशवाहा को दिखा दे और जता दे कि हम भैया बहुत दुखी हैं, हमें बहुत दुख हुआ है इस बात को लेकर कि दीपक प्रकाश को एमएलसी नहीं बनाया गया, लेकिन अगर ऑफ द कैमरा उन विधायकों से पूछिएगा तो कहेंगे कि क्या मन है, हमको तो अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है। देखिए, 4 विधायक उपेंद्र कुशवाहा के जीत कर आए, जिसमें से 3 विधायक शुरू से बगावती तेवर अपना रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कभी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का लालच देते हैं तो कभी राष्ट्रीय महासचिव का लालच देते हैं। उस लालच में वो नहीं आते हैं, बन जाते हैं, सब कुछ पद ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उस लालच में नहीं जाते हैं जिस लालच को उपेंद्र कुशवाहा देकर ये सोचते हैं कि इन्हें शांत कर देंगे और खुश कर देंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की अभी जो स्थिति है, आप जाकर यकीन मानिए कि एक बार हालचाल उनसे पूछिएगा तो पक्का ये कह देंगे कि वो बयान याद आ रहा है कि जब हमने कहा था कि एक हाथ से खाना खाइए, दूसरे हाथ से मक्खी भगाइए, और कार्यकर्ता मक्खी समान होता है। आज उन कार्यकर्ताओं की हाय लग गई, बद्दुआ लगी है उन कार्यकर्ताओं की जिन्होंने संघर्ष किया, और जब टिकट देने की बारी आई तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को टिकट दे दिया। बद्दुआ लगी उन नेताओं की कि जिन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया, विधानसभा चुनाव न लड़ने के बाद भी पार्टी में अपना मजबूती दिखाता रहा वो कार्यकर्ता, और जब एमएलसी बनाने की बात आई तो बेटे को मौका दिया गया। बेटा मंत्री रहा, पिछले सरकार में भी मंत्री रहा 3 महीने तक, इस सरकार में भी मंत्री रहा, लेकिन एमएलसी नहीं बन पाया। और अब जब एमएलसी नहीं बना तो कार्यकाल 6 महीने तक का ही होता है, आपको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और अब दीपक प्रकाश को मंत्री पद से इस्तीफा देना है, और ऐसा उम्मीद भी नहीं है कि वो कहीं से विधायक बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट तो देगी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा विलय करने से रहे तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जब आप अपनी हैसियत दिखा रहे हैं, आप अपनी राजनीति हमें समझा रहे हैं, तो हमारी राजनीति आप जब समझिएगा तो आपको ये एहसास होगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की। याद करिए, जब नीतीश कुमार से अलग होकर उपेंद्र कुशवाहा ने एक बैठकी की थी समाजवादी नेताओं के साथ, तो उस बैठकी में मीडिया बाइट में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू छोड़ने का कारण ये है कि नीतीश कुमार ने उस व्यक्ति के साथ गठबंधन किया जिससे हमारी लड़ाई वर्षों से है। और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा कि नीतीश कुमार किचन कैबिनेट के द्वारा चलते हैं, इर्द गिर्द उनके वो लोग हैं जो उन्हें चलाते हैं, पुराने नेताओं को नीतीश कुमार मौका नहीं देते हैं। तो सबने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा इज़ द बेस्ट, उपेंद्र कुशवाहा को मौका मिलेगा तो पुराने नेताओं को वो मौका देंगे और समाजवादियों को फिर से राजनीति में एक्टिव करेंगे। और फिर आरएलएम बना, आरएलएम जब बना तो उपेंद्र कुशवाहा को मौका मिला, एनडीए में गठबंधन हुआ और 1 सीट लोकसभा की मिली, तो पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने ये कहा कि कोई और नहीं लड़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे, और मजबूती से उनके साथ तमाम कार्यकर्ता और नेता रहे। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से चुनाव हार गए। फिर पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने अपनी ताकत दिखाई और एनडीए के सामने अपनी शक्ति दिखाई और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया कि आप उन्हें राज्यसभा भेजिए। राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा गए, लेकिन केंद्र में जगह नहीं मिली, मंत्री नहीं बने केंद्र में। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, दर्जन भर सीट की कोशिश कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन 6 सीटें मिली, और उन 6 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम उन लोगों को उम्मीदवार बनाया जो लोग शायद कभी उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते थे।
उसमें एक सीट उन्होंने अपनी पत्नी को भी दी। लेकिन वो कार्यकर्ता जो शुरू से उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे, जो चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा आगे बढ़े, उनके संघर्ष के साथ ही रहें, उन लोगों को उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरीके से ये इशारा किया, ये बोलते हुए कि नीतीश जी कहते थे कि खाना खाइए एक हाथ से और दूसरे हाथ से मक्खी भगाइए, तो कार्यकर्ता मतलब मक्खी समान होता है। और इसकी चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं को ये बात उनके दिल पे लगी और वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए। उसके बाद समय आया कि एमएलसी बनाने का मौका है उपेंद्र कुशवाहा के पास, तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को गांधी मैदान में बुलाया, शपथ दिलाई, और वो भी वायरल हुआ जब उनके बेटे ने कहा कि पिताजी से पूछिए कि उन्होंने मंत्री मुझे क्यों बनाया। सबने कहा कि देख लीजिए नेता किस तरीके से अपने बेटे की एंट्री करता है। ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जो कॉलेजियम सिस्टम के लिए लड़ते रहे कि कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, परिवारवाद खत्म होना चाहिए, और खुद जब मौका मिला तो उन्होंने परिवारवाद को समर्थन दिया। और आज जब उनका बेटा एमएलसी नहीं बना है तो उनके उस तकलीफ को जाकर पूछिए। सच बता रहे हैं कि अगर पूछिएगा तो अगर आपके बहुत चहेते आप उनके होंगे तो आपके गले लगकर रोने लगेंगे और कहेंगे कि गलती हो गई, पार्टी फिर वहीं आ गई जहां से हमने पार्टी को उठाया था। बहरहाल आगे देखिए क्या होता है। इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।